वेलकम टू इंग्लिश विद माधव बजाज। और आज के इस लेक्चर में, आज की हमारी इस प्यारी सी बातचीत में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, सेंटेंस हम किसको कहते हैं। उसी पर ही बेस्ड अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फिर से पढ़ेंगे, पर वो होगा उनके फंक्शन के बेसिस पे, जहां पर हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, उन सब चीजों के बारे में। पर अभी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो हमारे पास तीन तरीके के सेंटेंसेस बनकर आते हैं, तीन तरह के सेंटेंसेस बनकर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है हमारे पास सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। फिर जो अगला हमारे पास खिलाड़ी आता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस। और जो थर्ड हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको हम कहते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, क्या नहीं होती, ये किस क्लासिफिकेशन के काम आती हैं, इन पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। और सिंपल सेंटेंस के बारे में हमें क्या जानना है? सिंपल सेंटेंस के बारे में हमें सबसे पहले जानना है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जहां पर एक सिंपल इंसान, आप नाम से समझ सकते हैं, एक सिंपल इंसान कौन होता है? जिसके पास एक छोकरी हो, छोकरी यानी कि जिसकी एक वाइफ हो, जिसके पास एक नौकरी हो, ठीक है, जिसकी एक ही नौकरी हो और जिसका एक ही बच्चा हो। तो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जिस सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, सपोज कीजिए मैंने बोला कि माधव इज रीडिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर माधव हमारा सब्जेक्ट है, इज रीडिंग हमारा वर्ब है, जिसमें इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारा मेन वर्ब है, और अ लेटर वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं जी सिंपल सेंटेंस। अब हम जरा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस की। अच्छा, आप सब लोगों ने मैथ्स की दुनिया में भी इस कंपाउंड वर्ड को अक्सर सुना होगा। तो कंपाउंड का सिंपली मतलब होता है कि जब चीजें जुड़े, जब चीजें एड अपॉन हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये मैंने बोला इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो मुझे उम्मीद है आप सबको मीनिंग क्लियर होगा हमारी पिछली क्लास से, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसका भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग ऑलरेडी है, इसका भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग ऑलरेडी है। और जब हम ऐसे किसी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, जब हम ऐसे किसी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं क्या? कंपाउंड सेंटेंस। उसे ही हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, ये जोड़ते कैसे हैं? तो इस जोड़ने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन।
क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कंजंक्शन कहते हैं हम जिसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी सारी कंजंक्शंस होती हैं हमारे पास। सपोज कीजिए मैंने बोला एंड, मैंने बोला सो, मैंने बोला बिकॉज, मैंने बोला देयरफॉर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब कंजंक्शंस होती हैं जिनको हम आगे डिटेल में भी समझेंगे, पर इसको जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं मैंने उसे बोला कि मैंने एक सेंटेंस लिया कि राघव helped him, he was hungry। ठीक है, राघव हेल्प्ड हिम, ही वॉज हंग्री। अब ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, पर हम इसको एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि राघव हेल्प्ड हिम बिकॉज he was hungry, because he was hungry। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हमने एक कंजंक्शन की हेल्प करके दो कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ा। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने आपस में जोड़ा। अब हम जरा एक कदम आगे चलते हैं, अब हम जरा एक कदम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। और कॉम्प्लेक्स हम किसी चीज को अपनी डेली लाइफ में तब कहते हैं जब वो इजी टू अंडरस्टैंड, काफी क्लियर ना हो। पर जरा ध्यान से समझेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी एक्सट्रीमली इजी है। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है कि हमारे पास एक सेंटेंस है और हमारे पास एक और सेंटेंस है। ठीक है, इन दोनों को हमारे को आपस में जोड़कर एक यूनिट बनाना है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। पर यहाँ पर फर्क क्या है कि इनमें से एक सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है कि उसके पास अपना कंप्लीट मीनिंग होगा, वेयर एज जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या मतलब होता है? जिसके पास अपने आप में कंप्लीट मीनिंग ना हो, जो कि डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर अपना मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, मीनिंगफुल बनने के लिए। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम काफी सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हु, जैसे कि हु, जैसे विच, वेयर, when, as, before, etc। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये अक्सर काम आते हैं, ये अक्सर काम आते हैं दो इन सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा कि I bought a book which is expensive। Okay, I bought a book which is expensive। अब अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला है हमारे पास I bought a book, जो कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, जो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज हमारे पास है which is expensive। अब ये जो which is expensive है, अगर आप सिर्फ इतनी चीज को पढ़ो तो क्या अपने आप में इसके पास कंप्लीट मीनिंग है? बिल्कुल नहीं, इसके पास अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए। तो यही है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, यही है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो जा रहा है पर दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, दूसरी तरफ कंपाउंड सेंटेंसेस, जहां पर दोनों सेंटेंसेस के पास अपना कंप्लीट मीनिंग है और कंजंक्शन की हेल्प से उनको ज्वाइन किया जा रहा है। और तीसरी चीज है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, जहां पर एक बीवी है, एक बच्चा है, एक नौकरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लियर होंगे, जो कि है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कॉपी दिस डाउन। थैंक यू।